हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो चैप्टर 1 नंबर्स पार्ट 2। हमने पार्ट 1 वीडियो में डिजिट्स, न्यूमेरल, प्लेस एंड फेस वैल्यू, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करें, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम इस पार्ट में कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, इवन एंड ऑड नंबर्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे नंबर को कि कंपैरिजन के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम वो देखते हैं। सिंबल यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। मेनली हम 3 सिंबल यूज़ करते हैं: इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। वी यूज़ इक्वल टू व्हेन बोथ साइड हैज़ सेम वैल्यू। हम इक्वल टू कब यूज़ करते हैं? जब साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज़ इक्वल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4 + 8 क्या होता है? 12 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 12 वैल्यू है एंड राइट हैंड साइड भी 12 वैल्यू है, तो हम इक्वल टू साइन यूज़ कर रहे हैं। इक्वल टू साइन 2 पैरेलल लाइंस से बनता है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रेटर देन क्या होता है। वी यूज़ ग्रेटर देन when it is placed between two number in such a way that the open side is toward bigger number. Less than, we use less than when it is placed between two number in such a way that the closed side is towards the smaller number. आपने देखा कि ग्रेटर देन रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओपन साइड लेते हैं और और लेस देन यूज़ करने के लिए हम क्लोज साइड यूज़ करते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं साइन यूज़ हुआ है। अब 5 ग्रेटर है 3 से, तो ओपन साइड हमने 5, ओपन साइड का 5 लिया है और स्मॉल साइड का 3 लिया है। इसी एग्जांपल में देख रहे हैं 3 लेस देन 7, तो जहाँ पे क्लोज साइड है वहाँ पे 3 लिया है और जहाँ ओपन साइड है वहाँ पे 7 लिया है। तो आपको बस ये देखना है कि जहाँ भी ग्रेटर नंबर होगा वहाँ पे हम ओपन साइड लेंगे और जहाँ भी लेस देन नंबर होगा तो हम वहाँ पे क्लोजर साइड लेंगे। अब देखते हैं रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं कि हम किसी नंबर्स को कंपेयर करें। पहला फर्स्ट स्टेप, न्यूमेरल कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज़ ग्रेटर। आप जैसे कि जानते हैं कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो ग्रेटर नंबर होगा। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल में देख रहे हैं 54 में 2 डिजिट्स हैं, 5 एंड 4, लेकिन 9 में सिर्फ 1 डिजिट है, तो 54 इज़ ग्रेटर देन दी 9। अब ऐसे देख सकते हैं 513 इज़ ग्रेटर देन दी 12। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब स्टेप 2, अगर आपका अगर डिजिट्स भी सेम हो तो हम फिर क्या करें? If two numeral containing the same number of digit, the number having greater digit at the leftmost place will be greater. अगर आप मान लीजिए कि डिजिट्स दोनों में इक्वल हैं, मान लीजिए 54 एंड 62, दोनों में 2 डिजिट्स हैं, तो अब हम इसमें क्या करें? अब हम ऐसे कैसे फाइंड करें कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है? इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 379 ग्रेटर है 272 के। ये क्या कह रहा है कि द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, मतलब लेफ्ट मोस्ट प्लेस क्या हो गया आपका? इस न्यूमेरल का 379 न्यूमेरल का 3 हो गया, 300 प्लेस पे है, तो दोनों की आप 100 प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं तो 3 ग्रेटर है 2 से, तो सिंपली 379 इज़ ग्रेटर देन द 272। अब देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट में एग्जांपल के 248 ग्रेटर है 138 के। अब देख रहे हैं इसमें 100 प्लेस में 2 है और इसके 100 प्लेस में 1 है, तो 2 ग्रेटर देन 1, तो 248 इज़ ग्रेटर देन 138। स्टेप 3,
अगर मान लीजिए कि आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस्ड भी ग्रेटर है तो फिर हम क्या करें, इफ़ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर ऑल्सो द सेम वी गो नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। अगर आपका मान लीजिए कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस्ड भी आपका इक्वल आ गया तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसके साइड वाला राइट हैंड साइड वाला डिजिट लेंगे। जैसे कि 392 और 382 आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है वो आपका सेम है। 100th प्लेस जो है इसका, इस न्यूमेरिकल का 392 और 382 का, दोनों का 100 प्लेस सेम है। यहाँ पे भी 3 है और वहाँ पे भी 3 है। तो हम क्या करें, अब आप देख रहे हैं कि हम थोड़े से अब 10th प्लेस में जाएंगे। दोनों के 10th प्लेस में देख रहे हैं कि इसमें 9 है और इसमें 8 है, तो 9 ग्रेटर देन 8। तो सिंपली वी कैन से दैट 392 is greater than the 382. Let's take the second example. 128 is greater than 127. अब देख रहे हैं कि 1 इक्वल है, 2 भी इक्वल है, लेफ्ट मोस्ट दोनों प्लेस आपका इक्वल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लास्ट प्लेस जो सबसे राइट मोस्ट प्लेस है 8 और 7, 8 ग्रेटर है 7 से, तो सिंपली 128 इज़ ग्रेटर देन 7। आपने अभी तक 3 स्टेप देखे कंपैरिजन ऑफ नंबर के, चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्टेप देखा कि जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो सिंपली ग्रेटर होगा। सेकंड स्टेप ये था कि अगर आपका डिजिट सेम है तो हम क्या करें, डिजिट सेम है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है कि आपको लेफ्ट मोस्ट प्लेस देखना है। अगर लेफ्ट मोस्ट प्लेस ग्रेटर है एक दूसरे नंबर से तो आपको ओपन साइड वहाँ पे लगाना है। थर्ड स्टेप कहता है अगर आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस भी आपका ग्रेटर है तो आप नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करें, राइट ऑन मूव करें, तो देखें कि वो ग्रेटर है कि नहीं। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। अब देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। सक्सेसर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर कम्स जस्ट आफ्टर दैट नंबर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब उससे बढ़ा हुआ, मतलब कि जैसे कि नंबर है, एक नंबर लेते हैं हम जैसे कि 62, 62 से एक ज़्यादा क्या होगा 63, तो ये इसका क्या हो गया सक्सेसर हो गया, मतलब इससे अपग्रेड। आप देख कहते हैं ना कि ये फ़ोन जब ख़रीदते हैं तो ये इसका अपग्रेडेड वर्ज़न है, सक्सेसर वर्ज़न है। तो वैसे ही नंबर 62 का सक्सेसर क्या होगा 63। अब सिंपली हम समझते हैं सक्सेसर क्या होता है। वी कैन फाइंड आउट सक्सेसर ऑफ द नंबर बाय एडिंग 1 ऑन द नंबर। जैसे कि आपको किसी भी नंबर का सक्सेसर दे दिया गया, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है सक्सेसर ऑफ 79 क्या होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 79 में 1 ऐड कर देना है, 79 में 1 ऐड कर देना है, तो वो आपका सक्सेसर आ जाएगा। सिंपली आपको 79 में 1 ऐड कर देना है, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर देना है। अगर आपको किसी का भी सक्सेसर फाइंड करना है सिंपली आपको 1 ऐड करना है तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर कम जस्ट बिफोर दैट नंबर। उस नंबर के एक पहले वाला उसका प्रेडेसेसर होता है। हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, वी कैन फाइंड प्रेडेसेसर ऑफ द नंबर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर। हम क्या करेंगे, जैसे जो भी नंबर का हमें प्रेडेसेसर चाहिए तो हम उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका प्रेडेसेसर आ जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं द प्रेडेसेसर ऑफ 81 इज़ 80। हम 81 में -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, तो आपका आ जाएगा इसका प्रेडेसेसर 80। तो प्रेडेसेसर 81 का क्या हुआ 80। अब ऐसे ही आपको अगर कोई कहेगा बताओ प्रेडेसेसर 96 का क्या है, तब 96 का प्रेडेसेसर में 96 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका प्रेडेसेसर हो जाएगा 95। अब देखते हैं इवन एंड ऑड नंबर। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, वो आपका क्या होगा इवन नंबर।
द नंबर दैट हैव 2, 4, 6 एंड 0 इन दी वंस प्लेस इज कॉल्ड इवन नंबर। जिसके भी वंस प्लेस में 2, 4, 6, 8 एंड 0 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ये आप इवन नंबर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हैं। इवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 और जो रिमाइंडर 0 देता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 8 का। अब ये 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा आपका 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। अब 36 देखते हैं। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 18 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये भी क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। और आप एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं 36 का कि 6 आपका क्या है, 6 के यहाँ पे बताया गया कि वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। अगर वंस प्लेस पे 6 है तो आप देख रहे हैं कि 6 भी डिविजिबल बाय 2 है। तो क्या बोलते हैं, ये भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। और अगर आपके सिंपली आपको इतना नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर आपका ज़्यादा डिजिट्स के नंबर हो तो आप सिंपली क्या करें, वंस प्लेस पे देखें। वंस प्लेस में अगर 2, 4, 6, 8, 0 है और तो वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। नहीं तो आपके पास सिंपल मेथड है, अगर आप जो नंबर डिविजिबल बाय 2 है वो आपका क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। अब ऐसे ही आप 48 और 12 का दे सकते हैं। ये दोनों क्या है, डिविजिबल बाय 2 और रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब देखते हैं ऑड नंबर। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर 1 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। सॉरी, यहाँ पर रिटन मिस्टेक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। जो भी 2 से डिवाइड नहीं होते, जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते और रिमाइंडर आपको 1 देते हैं किसी भी अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑड नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 3। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और वो क्या रिमाइंडर देगा, 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या देगा, 1। The number that have 1, 3, 5, 7 and 9 in the ones place is called odd number। जिसके भी वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7 एंड 9 होगा वो क्या होगा, और ऑड नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा। तो 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज़ ऑड नंबर। ऐसे अगर 37 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रिमाइंडर 1 देगा, ये भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है। 45 भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है एंड 21 भी डिविजिबल बाय 2 नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स होंगे। तो ऑड नंबर्स हमने क्या सीखा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स ये होते हैं जो भी 2 से डिविजिबल नहीं होते और रिमाइंडर 1 देते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। So thanks for watching. Download notes and homework question from description box। आप होमवर्क क्वेश्चन को डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम स्कूल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे और जो NSTSC ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।